गुड मॉर्निंग दोस्तों। नई दिन की नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आज है शरद पूर्णिमा की लक्खी पूजा, कोजागरी लक्खी पूजा। हम बंगाली लोग दुर्गा पूजा के बाद जो शरद पूर्णिमा आता है उस दिन लक्खी पूजा करते हैं। और आज है दोनों बेटी की स्कूल, तो मैंने सुबह सुबह चाउमीन बना के कुछ देर के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अभी मैं दोनों बेटियों के टिफ़िन को सर्व कर रही हूँ। चाउमीन ले जाएगी आज दोनों टिफ़िन में। मिमी और विदिशा को टिफ़िन में चाउमीन खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमेशा चाउमीन और मैगी नहीं देती हूँ। मैं हमेशा रोटी पूड़ी ही प्रेफर करती हूँ टिफ़िन में। मैं मैक्सिमम पूड़ी ही देती हूँ टिफ़िन में। और फ्राइडे को मिमी के स्कूल में मैगी चाउमीन अलाउ रहता है, लेकिन मैं आज थर्सडे है और मैं भूल गई थी और मैंने चाउमीन बना लिया। तो मिमी बहुत डर रही थी कि मैं चाउमीन नहीं ले जाऊँगी। फिर मैंने कहा कि तुम ले जाओ, मैं अभी स्कूल जाके मैम को बता दूंगी कि मैं गलती से चाउमीन दे दी हूँ आज। तो यहाँ मेरे दोनों बेटी के टिफ़िन रेडी हो गया है और विदिशा भी रेडी हो गई है। दुर्गा पूजा के बाद आज पहला स्कूल जा रही है विदिशा। डेली लाइफ स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी इस महीने और भी पूजा पाठ है। दिवाली है, काली पूजा है, भाई दूज है, छठ पूजा है। तो इस महीना तो पूजा पाठ लगी रहेगा, छुट्टी भी मिलते रहेगी और पढ़ाई भी स्टार्ट करना है क्योंकि बोर्ड है विदिशा का भी। तो मैंने कहा कि अब पढ़ाई स्टार्ट करो, फेस्टिवल तो आते ही रहेंगे। और विदिशा के ट्यूशन सर को भी शायद कुछ फीवर हेल्थ इशू है, तो वो भी अभी ठीक नहीं है, तो ट्यूशन भी वो 2 दिन से नहीं जा पा रही है। तो मैंने कहा कि घर पे ही पढ़ो, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। और आज सुबह उसको दूध रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने उसे आज चाय बिस्किट दिया और चाउमीन ले जा रही है टिफ़िन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। विदिशा का स्कूल स्टार्ट। मुँह देखो ना, सारी हंसी गायब। दुर्गा पूजा में मस्ती बहुत था। अभी स्कूल जा, पहला दिन स्कूल है अभी दुर्गा पूजा के बाद। बस अब कुछ दिन और, मार्च तक, जनवरी तक, माँ बाप जनवरी तक। चलो स्कूल लाइफ एंजॉय कर लो। अभी विदिशा ने मुझसे कहा कि इस यूनिफॉर्म में मेरा एक पिक ले लो, फ़ोटो ले लो, क्योंकि इसके बाद विंटर यूनिफॉर्म आ जाएगा, फिर बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, तो फिर इस यूनिफॉर्म में हम विदिशा को नहीं देख पाएंगे। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया विदिशा का इस यूनिफॉर्म के साथ। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मिमी का भी स्कूल है, मिमी को रेडी करना है। उससे पहले मैं कुछ फूल तोड़ लेती हूँ हमारे सोसाइटी गार्डन से। आज लक्खी पूजा है, तो मैं घर पे तो पूजा करती ही हूँ, और हमारे सोसाइटी में जो दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा के स्थान में भी लक्खी पूजा करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ भी मैं लक्खी पूजा करती हूँ हर साल। मैं भी जा रही हूँ मिमी को स्कूल तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि रिटर्न आते टाइम मुझे कुछ फूल और फ्रूट्स लेना है पूजा के लिए। सोसाइटी में भी पूजा है, इसलिए मैं फूल और फ्रूट्स लेने यहाँ पर आ गई हूँ। ये फूल के दुकान में ना हर चीज़ मिल जाता है, बंगाली दुकान है और हर फूल यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और लक्खी पूजा है तो देखिए कमल फूल भी मिल रहा है, आम पल्लव, बेलपत्र, दूर्वा और खुचरा फूल, पान सुपारी, जो ज़रूरत है वो सारा सामान यहाँ मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर हम आ गए हैं। हर चीज़ एक ही जगह में मिल जाता है तो बहुत सुविधा रहता है। देखिए आज लक्खी पूजा है, तो जो ज़रूरत पड़ता है लक्खी पूजा के लिए बंगाली लोग में, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अंकल भी बंगाली है, तो उनको पता ही है कि क्या क्या लगता है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर लक्खी पूजा के सारे सामान। दोस्त है ना, 30 है, 40 है। और मैंने अभी बहुत खूबसूरत सा एक अल्पोना बनाया है अपने द्वार के सामने, और माँ लक्ष्मी जी का पैर भी बनाया है, अंदर तक गई है। तो ये अभी गीला है, ये जब सूख जाएगा ना तब इसका डिज़ाइन अच्छी तरह से पता चलेगा। ओम जय लक्ष्मी माता।
यहाँ सोसाइटी का पूजा हमारा हो चुका है और नमिता हम सबके लिए प्रसाद निकाल रही है। अब हम लोग प्रसाद लेके घर जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा अल्पना सूख गया है। अभी इसका डिज़ाइन पूरी तरह से अच्छी तरह से पता चल रहा है। मैं खोड़ी माटी में थोड़ा सा आलता डाल के ये डिज़ाइन बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, तो इस तरह इस बार की लक्ष्मी पूजा हमारी बीती है। क्यों बीती है इसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे चचेरे देवर को बेटी हुई है और इसीलिए मेरे घर में छुतका पड़ गया है। और मेरी सासू माँ ने कहा कि इस बार छुतका पड़ गया है तो पूजा नहीं करना है, तो इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई लक्ष्मी पूजा। नहीं तो मैं हर साल इतना धूमधाम से पूजा करती हूँ। सारे सोसाइटी के लोग, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि स्नेहा तुम मुझे बुलाई नहीं, क्योंकि मैं खिचड़ी सब्जी और चटनी ये सब बनाती हूँ और शाम को मेरे घर में लोगों की भीड़ लग जाती है। सब मेरे हाथों की खिचड़ी और सब्जी खाने आते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं घर में पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई। मुझे भी बहुत अफसोस लग रहा है। मैं अपने सासू माँ से भी बोली भी कि इतनी अच्छी खबर है, घर में लक्ष्मी आई है और मैं लक्ष्मी पूजा क्यों नहीं करूँगी। मैंने थोड़ा आर्गुमेंट भी किया उनके साथ, लेकिन जब जो नियम है घर का, ससुराल का, वो तो मानना ही पड़ेगा। इस साल तो नहीं कर पाई, लेकिन देखिए हमारे घर पे ऐसे पूजा होता है। लास्ट ईयर मेरे घर पे हुआ था। बहुत लोग आते हैं, हम लोग खिचड़ी भोग बनाते हैं, बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। शाम को मेरे घर में बहुत चहल पहल रहता है, लेकिन आज मेरा घर एकदम शांत है, सुनसान है। लेकिन मन में खुशी है कि घर में लक्ष्मी आई है। देखिए मेरे हस्बैंड इतना सब्जी बनाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके, और मेरी सोसाइटी के फ्रेंड्स भी आते थे मेरे हेल्प करने, सब्जी काटने। बहुत धूमधाम लगा रहता था। सुबह से मेरे घर में देखिए इस तरह से भोग वितरण होता था पूजा के बाद शाम को, और सब कोई आती थी, सब बांटती थी, अपना काम भी करती थी, फिर खाती थी, घर भी ले जाती थी। आंटी लोग आती थी, बहुत मज़ा आता था। और ये मैं हमेशा कंटिन्यू करती थी और कंटिन्यू करूँगी भी। नेक्स्ट ईयर से इससे भी अच्छा मैं करूँगी, क्योंकि इस साल मैं नहीं कर पाई। मेरे सोसाइटी में ना, मेरे ही घर में ये लक्ष्मी पूजा होता है, तो मेरे सोसाइटी के सभी मेरे घर में आते थे शाम को और खाते थे। और मेरे हाथों का खिचड़ी और भोग, मेरे हस्बैंड के हाथों का खिचड़ी भोग खाने में उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एक बंगाली टेस्ट मिलता था। और मेरे घर के सास ससुर, मेरे देवर, मेरे देवरानी सभी देखिए आए हुए हैं। ये सारा लास्ट ईयर का पिक्स है, सब आए हुए हैं मेरे घर में। और हम लोग सब मिलके फ़ोटो सेशन करते थे साड़ी पहन के। बच्चे लोग भी साड़ी पहनती थी। बहुत अच्छा लगता था घर में, जब बहुत लोग होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पूजा त्यौहार में खासकर पूरा फैमिली एक साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे माँ के घर में भी मेरी माँ ना बैठ के ऐसे इतना बड़ा सा कढ़ाई में सब्जी बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी। भाई भाभी सब हेल्प करते थी। माँ रहते हुए भी ना मेरे घर पे, मेरे मायके में धूम मचा रहता था। इस बार भाभी अकेली ही की है पूजा, बहुत अच्छे से ही की है। फिर भी मैंने घर में ही, मुझे जो शौक़ है आलपुना बनाने का, घर सफाई करने का, पूजा के टाइम में कुछ कुछ जुगाड़ करने का, बस भगवान के आसन को बिना छुए इतना मैं कर पाई। प्रणाम की, पूजा की, जो जितना मैं कर पाई उतना की हूँ। बस यही था आज के लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग। ठीक है, घर में लक्ष्मी आई है और पूजा पाठ तो होते ही रहता है। डेली हम लक्ष्मी जी को पूजा करते ही हैं घर पे। तो नेक्स्ट ईयर फिर करेंगे उसी तरह से धूमधाम से पूजा। जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं मेरे सोसाइटी के लोग, सॉरी मैं इस बार खिचड़ी भोग नहीं खिला पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी और आप सबको खिचड़ी भोग ज़रूर खिलाऊँगी। और मेरे घर में आते रहिएगा, मैं खिलाऊँगी कभी अपने हाथों की रेसिपीज़। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग।